पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, चालीसा काल का दूसरा रविवार के मनन चिंतन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम पर लिखा हुआ दूसरा पत्र संत पौलुस का, अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 10 और सुसमाचार पाठ संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9 तक। इस रविवार का पाठ हमें ईश्वर में विश्वास और भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करता है। जब इब्राहिम को अपने मूल स्थान से दूर जाने के लिए बुलाया गया था, जिसे ईश्वर उसे दिखाएंगे, तब अब्राम चला गया, जैसा कि प्रभु ने उसे कहा था। उत्पत्ति 12 पद संख्या 4। यह गहरे समुद्र में डुबकी लगाने के समान है। इसने इब्राहिम को धर्मी बनाया। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3। जब पौलुस ने ईसाइयों के विरुद्ध अत्याचार के समय तिमोथी को मजबूत और साहसी होने का उपदेश दिया, तो अंतर्निहित संदेश वही था, ईश्वर पर भरोसा रखो। पेतरुस, याकूब और योहन को भी ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा गया था। वह व्यक्ति जो अपने मिर्गी के रोगी बेटे को यीशु के पास लाया था, उन्हें यीशु द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अगर ईश्वर पर विश्वास न हो तो मानव जीवन निरर्थक हो जाता है। भाई और बहनों, पहला पाठ आज के दक्षिणी इराक यानी कल्देया के ऊर से इब्राहिम की बुलाहट को दर्शाता है। माना जाता है कि वह हारान यानी आधुनिक तुर्की में बस जाएगा। इब्राहिम को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी भूमि, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़ दे। 3 स्तरों के रिश्तों से प्रस्थान, और वह भी अचानक दर्दनाक होता है। 4 पद संख्या में आशीर्वाद शब्द 5 बार आया है। यह पाठ का प्रमुख विषय है। ईश्वर 7 आशीषों का वादा करता है, जैसे एक महान राष्ट्र, एक महान नाम और दूसरों के लिए एक आशीष बनना। पृथ्वी के सभी समुदाय इब्राहिम में और उसके द्वारा आशीष पाएंगे। वह दूसरों के लिए एक वरदान बन जाता है। चूंकि संख्या 7 सिद्धता की ओर इशारा करती है, इब्राहिम भी पूरी तरह से आशीष होगा, पूरी तरह से आशीषित होगा। अंतर्भजन स्तोत्र में स्तोत्रकार ईश्वर के वचन की स्तुति गाता है। ईश्वर का वचन व्यक्तिगत, प्रभावी, भरोसेमंद और सीधा है, और ईश्वर के काम भरोसे के लायक है। वह न्याय और अधिकारों से प्यार करता है। पृथ्वी ईश्वर की दया से भरी है। वे जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, वे ईश्वर की आंखों की चौकस निगाहों के अधीन हैं। इसका मतलब है कि वे प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। प्रभु उनको मृत्यु से बचाएगा और अकाल से उनकी रक्षा करेगा। प्रभु उनके रक्षक हैं। आज का दूसरा पाठ युवा बिशप तिमोथी को पौलुस के द्वारा दिए गए एक लंबा उपदेश का हिस्सा है। यह 100वीं ईस्वी के आसपास लिखा जा सकता था। यह याद रखना अच्छा है कि पौलुस का पहले से ही यानी 64 या 67 ईस्वी के आसपास सिर काट दिया गया था,
और इसलिए पौलाइन सर्कल के किसी एक व्यक्ति ने पौलुस के नाम पर लिखा था। पौलुस के बहुत निकट के किसी व्यक्ति द्वारा पौलुस के नाम पर एक पत्र लिखना प्राचीन समय में एक स्वीकृत प्रथा थी। तिमोथी ने अपने जीवन में ईश्वर के वचन के सेवक के रूप में कठिनाइयों का सामना किया और निरंतर अत्याचार के कारण निराश और लज्जित भी हुआ। चूंकि ईश्वर स्वयं शक्ति का स्रोत है, इसलिए तिमोथी को डरने का कोई कारण नहीं है। यीशु मृत्यु को नष्ट करने और जीवन और अमरता लाने के लिए मरा। चालीसा के पहले रविवार के प्रलोभन के दृश्य के बाद आज का सुसमाचार पाठ ताबोर पर्वत पर यीशु के रूपांतरण के दृश्य को प्रस्तुत करता है। पेतरुस, याकूब और योहन बाकी शिष्यों एवं पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन स्वर्गीय व्यक्ति जैसे ईश्वर के पुत्र यीशु, कानून देने वाले मूसा और नबी एलियाह से मिलते हैं। ताबोर पर्वत पर पृथ्वी स्वर्ग से मिलती है, मनुष्य ईश्वर से मिलता है। यीशु का रूपांतरण यीशु को एक बदले हुए रूप में प्रदर्शित करता है। यह प्रभु प्रकाश के पर्व के समान है। यह ईश्वरत्व के प्रकटीकरण का क्षण है। प्रेरितों को पवित्र त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति भी देखने को मिली। ईश्वर बादलों में से बोला। बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ईश्वर का पुत्र मूसा और एलिया के साथ वहां खड़ा था। ईश्वर ने एक महत्वपूर्ण गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मत्ती 17:5। यीशु के बपतिस्मे के समय भी ईश्वर उससे प्रसन्न था। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 17। ईश्वर के इस रहस्योद्घाटन का अनुभव करने के लिए प्रेरितों को ताबोर पर्वत पर चढ़ना पड़ा और स्वयं यीशु की संगति में रहना पड़ा। हमें स्वयं को त्यागना होगा और ईश्वर को सुनने के लिए स्वयं को पेतरुस, याकूब और योहन के समान यीशु को अपने आप को सौंपना होगा और यीशु को ईश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में अनुभव करना होगा। क्या हम इसको जीने के लिए, इसे करने के लिए तैयार हैं या नहीं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।